नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की। हमने पहले सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, कई सेट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सामान्य ज्ञान का, वो हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा होगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है समाजवाद के, पूंजीवाद के, या साम्यवाद के, या मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजदूर को साम्यवाद के अंतर्गत राजा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम का सूचक है? भौतिक सूची पूंजी, कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी, या स्थिर पूंजी? तो मानव पूंजी को उद्यम का सूचक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, मानव सूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता में निहित है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, नागरिकों को आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा ऑप्शन दिया है नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा ऑप्शन दिया है नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार। चौथा ऑप्शन दिया है नागरिकों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नागरिकों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेषाधिकार देना उसका उल्लंघन है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, विधिक न्याय, या राजनीतिक न्याय? तो समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेषाधिकार देना किसका उल्लंघन है? तो विधिक न्याय का उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ थे, नेमिनाथ थे, या महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ठीक है, तो कौन थे भाई? महावीर जी थे कि पार्श थे या ऋषभदेव थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? तक्षशिला नहीं था, नालंदा नहीं था, कौशाम्बी नहीं था, या विक्रमशिला नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बोरवान राजवंश ने किस पर शासन किया? इंग्लैंड पर, ऑस्ट्रेलिया पर, फ्रांस पर, या प्रशिया पर? तो कहाँ पर भाई शासन किया था? तो फ्रांस पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक समूह से है? मराठी से, लद्दाखी से, या खासी से, या तमिल से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खासी से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय रिजर्व नहीं है? ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी, या कच्छ की खाड़ी? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय रिजर्व नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीनों में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस। प्रोटीनों में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता है? तो फास्फोरस नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी प्रजाति के व्यक्तियों द्वारा गठित संस्था को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं, आबादी कहते हैं, या जाति कहते हैं, या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, समुदाय कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्लेग किसके द्वारा संचरित होता है? घरेलू मक्खी द्वारा, सी मक्खी द्वारा, या पिस्सू या मच्छर द्वारा? तो प्लेग पिस्सू द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नाभिकीय अवक्रिया को किस दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है? द्रव्यमान एवं आयतन द्वारा, ऊर्जा एवं भार द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा, या द्रव्यमान एवं ऊर्जा द्वारा? तो नाभिकीय अवक्रिया को किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है? तो द्रव्यमान एवं ऊर्जा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, बेरियम क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर नाइट्रेट का, या सिल्वर क्लोराइड का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अस्थियों का नैदानिक फोटोग्राफ लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूवी किरणें का, आईआर किरणों का, एक्स किरणों का, या अंतरिक्ष किरणों का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक्स किरणों का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है, गतिक ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, या प्रकाश ऊर्जा होता है? तो घड़ी की कमानी कसे जाने पर स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर है, क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, वे कैरेक्टर इमेज बनाने के लिए पेपर पर रिबन का आघात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इसमें इंकजेट और थर्मल डिवाइस शामिल होती है। तीसरा ऑप्शन है, वे लेजर प्रिंटर की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। ऑप्शन डी दिया है, इनमें ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंकजेट प्रिंटर हैं क्या? वे कैरेक्टर इमेज बनाने के लिए पेपर पर रिबन का आघात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, या देहरादून में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कोलकाता में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित प्रथम स्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, या हिमाद्री? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित प्रथम स्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो दक्षिण गंगोत्री था, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम गणितीय कैलकुलेटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया? नेपेरियर के द्वारा, लाइबनिट्ज के द्वारा, या फिशर द्वारा, या पिंगले द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपियर द्वारा। नेपियर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि प्रथम गणितीय कैलकुलेटर किसने के द्वारा डिजाइन किया गया था? तो नेपियर के द्वारा डिजाइन किया गया था, याद रखिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है यूपीएस के थिंक टैंक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? जयंती नटराजन, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या मोटके सिंह अहलूवालिया। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में मालाबार तट किस दिशा में है? फोर्ट वेयर में है, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में या इंदिरा पॉइंट पर? तो भारत में मालाबार तट पश्चिमी घाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया? राजीव गांधी को दिया गया, अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया, श्याम बेनेगल या विपिन हजारिका? तो किसको दिया गया था इंदिरा गांधी पुरस्कार मरणोपरांत? तो राजीव गांधी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है? बंगाली, हिंदी, संस्कृत और मराठी। तो प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक ने दिया था? तो हिंदी भाषा में। ठीक है, यानी कि प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तक के लेखक को दिया जाता है? तो हिंदी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दूसरा ऑप्शन दिया है ब्रिटिश रूल एंड इट्स क्लीवेंसेज एक्सेप्लाटिव, नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है? गैस रचना, प्रमेद, श्यानता गुणांक और फलक रचना। इसमें अदिश राशि होनी चाहिए, अविराश लिखा है। ठीक है, अदिश राशि होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रभेद। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से क्या अदिश राशि है? तो प्रभेद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक था हरिहर देवराय, कृष्णदेवराय या बुक्का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बीसीजी टीके में सी से क्या अभिप्राय है? बीसीजी टीके में सी से क्या अभिप्राय है? क्लेमेट का है, कफ का है, क्लोरीन का है या कैंडियम का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्लेमेट का है। ठीक है, सी का अभिप्राय क्या है इसमें? क्लेमेट से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? ऑप्शन दिए हैं मौद्रिक नीति, कर नीति, कृषि नीति,
राजकोषीय नीति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मौद्रिक नीति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, पार्टिकल्स पर मोल, प्यूरेटी माइक्रोग्राम, पैल्यूटेट प्राइवेट मैसेंजर्स, पार्ट्स पर मिलियन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीपीटी का एम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पार्ट्स एंड मिलियन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गुरुजल का रासायनिक संगठन होता है, यानी कि भारी जल का, इसको गुरुजल या भारी जल भी बोलते हैं। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, D2O। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, लंदन यूके में है, वाशिंगटन यूएसए में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित होता है, तितली, शैवाल, टिड्डा या मशरूम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शैवाल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, यूनिक रिमोट लोकेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? संगठन में को, पूंजी में, उपकरण को या श्रम में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूंजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में कुल घुल जाते हैं, क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं भाई, तो फॉसिल ईंधन संग्रह का धारण, झीलों में यूट्रोफिकेशन या मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण या औद्योगिक धूम निर्माण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फॉसिल ईंधन संग्रह का धारण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है या बढ़ जाता है? तो उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, कच्चे माल की आपूर्ति करके, दिए गए विकल्पों में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से सही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? भारत ने, अमेरिका ने, यूके ने या पाकिस्तान ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अमेरिका ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में, जिनेवा में, वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन जी थे, JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू मीन्स, सरदार पटेल थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? तो ये सीले का मत था। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह मत किसका था या कथन किसका था? तो ये कथन सीले का था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति पर, हुमायूं पर जीत पर, श्रेष्ठ जनरल होना, या प्रशासनिक सुधार पर? तो शेरशाह की महानता प्रशासनिक सुधार पर निहित है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबोलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंध किया गया। तो किसे प्रतिबंध किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रतिमा कुमारी को, अश्विनी अकुंजी को, टी समाचा चानू को, या सुनीता लाहा को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अश्विनी अकुंजी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि उस भारतीय का नाम क्या है, अकुंजी, अश्विनी अकुंजी, जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबोलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1786 में, 1772 में, 1771 में, तो या 1773 में? तो जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो 1772 ईस्वी में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? यानी कि शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, महादेव गोविंद रनाडे, सरोजनी नायडू, दयानंद सरस्वती, या पंडिता रमाबाई? तो शारदा स्कूल का गठन की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर क्या है? अटलांटिक, प्रशांत, या हिंद महासागर, या आर्कटिक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन को पूरे टॉप 50 क्वेश्चन समान ज्ञान के किए हैं, और हमने CUT यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी और सामान्य जागरूकता के और भूगोल के क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर किया है। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को देख लें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर, जय हिंद।